दोस्तों आज की वीडियो में दो पीएसयू बैंक स्टॉक की एनालिसिस करने वाला हूँ। एक का नाम है पीएनबी और दूसरे का नाम है बीओबी। और इसका हम इस वीडियो में पूरा कंपैरिजन भी देखेंगे कि कौन सा बैंक अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। को देखेंगे कि पीएसयू बैंक क्यों इतना रैली कर रहा है, क्या कारण है इसका रैली करने का, जिसकी वजह से सारे पीएसयू बैंक बढ़ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों पीएनबी अभी 75 रुपये पे चल रहा है, वहीं पे बीओबी हमारा 215 रुपये पे चल रहा है। बीओबी 70 रुपये के आसपास में था, तो जैसा पैटर्न बीओबी में बना था वैसा ही सेम पैटर्न पीएनबी में लगभग बन रहा है। उसी से कहा जा रहा है कि जो इसका पुराना ऑल टाइम हाई था 280 रुपये के पास में, तो क्या वहाँ तक ये जा सकता है। जैसा कि बीओबी का 215 रुपये का ऑल टाइम हाई था, उसको इसने ब्रेक किया, वैसे ही क्या पीएनबी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। पैटर्न तो वैसे ही बना रहा है। तो इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल सभी चीज़ को देखेंगे, टेक्निकल को भी देखेंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा देखना है क्योंकि तभी पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। क्या हमें बैंकिंग स्टॉक को अगर जब हम बाई करते हैं तो हमें क्या क्या उसकी चीज़ें देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। दोस्तों सबसे पहले जान लो कि पीएसयू बैंक क्यों इतना बढ़ रहा है। तो आइए हम आपको इसका चार्ट दिखा देते हैं कि पीएसयू बैंक में क्यों इतना रैली हो रही है। दोस्तों अगर आप पीएसयू बैंक का 1 मंथ का चार्ट उठा के देखेंगे तो यहाँ पे जो 5375 का हाई मारा था उसको अब ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन मंथली चार्ट पे देखेंगे कि अभी ये रेड कैंडल बना रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये हाई कब मारा था 2010 में, उसके बाद ये 2020 तक नीचे ही लुढ़का रहा, 1056 के पास में था। जब ये यहाँ से रैली देना स्टार्ट किया उसके बाद ये 5375 के हाई को ब्रेक किया। यहाँ से रैली होने का कारण क्या था दोस्तों, जब गवर्नमेंट बदली तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी पीएसयू बैंक में, क्योंकि उसके पहले पीएसयू बैंक की हालत बहुत ही ख़राब थी। आप लोग देख रहे थे कि डिफ़ॉल्ट लोन हो रहा था, एनपीए बैंक के बढ़ रहे थे, ये सब बहुत सी वजह थी। बैंक के फाइनेंशियल ख़राब थे जितने पीएसयू बैंक थे, इस वजह से ये नीचे पड़े थे। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें सुधरती गई और इनके फाइनेंशियल सुधरे, एनपीए कम होना चालू हुआ। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि मैं इसको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एनपीए क्या होता है, तो आप उसमें भी देख के समझ सकते हैं। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ कि जो एसेट पे बैंक जैसे कि आपको लोन दे रही है, आप अगर बैंक को वापस नहीं कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन आप इंटरेस्ट साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे रहे हो, तो उसको जब नहीं मिलता है तो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देती है। तो ये चीज़ अब कम होना चालू हुआ है पीएसयू बैंकों का, तो इस वजह से पीएसयू बैंकों में सुधार आया और चार्ट पे पैटर्न भी बनाया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रैली दिया, और यहीं से आपका बीओबी भी रैली दिया था। लेकिन अब हमें पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ करेक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो दिख रहा है, चाहे ये मंथली चार्ट देख लीजिए, चाहे आप वीकली चार्ट देख लीजिए उठा के, और चाहे डेली का चार्ट उठा के देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। पीएसयू बैंक जैसे कि करेक्ट करके यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल पे भी आ सकता है करेक्ट करके, तो हमको वेट करना चाहिए कि आपको अभी से ही पीएसयू बैंक में जो अच्छे स्टॉक है, जैसे कि 2 बड़े स्टॉक है, पीएनबी है, बीओबी है, तो इन सब का मैं कंपैरिजन इसीलिए लाया हूँ कि आप अगर मान लीजिए करेक्शन करता है तो आप अच्छे बैंक जो है पीएसयू के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आपको 75 रुपये के पास में है और एक 215 रुपये के पास में, तो दोनों के स्टॉक को आप देख सकते हैं इस कंपैरिजन में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए करेक्शन अगर मुझे मिलता है तो, क्योंकि इनकी चीज़ें सुधरी हैं तो इसका डिटेल में हम इसको समझेंगे। और ये गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की वजह से इसकी हालत सुधरे हैं पीएसयू बैंक के, तो क्या आगे भी। तो आइए दोस्तों अब हम स्टॉक की एनालिसिस पे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों पीएनबी देखेंगे तो अपने लो 24 रुपये से 80 रुपये तक पहुंच चुका है, और वहीं बीओबी अपने लो 35 रुपये से पहुंच चुका है, ये 215 रुपये। तो क्या कारण है कि पीएनबी उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना बीओबी ने किया है, तो ये सब भी देखेंगे। क्या अभी पीएनबी में पोटेंशियल है बीओबी जैसा परफॉर्म करने का। हम इनके फंडामेंटल कंपैरिजन को देखते हैं तो देखेंगे कि इनका मार्केट कैप 84,510 करोड़ का है, वहीं पे जो बीओबी का मार्केट कैप है वो 1,11,339 करोड़ का है। करंट प्राइस बीओबी की जो पीएनबी की चल रही है वो 76 चल रही है और इसकी 215 चल रही है। पीएनबी 83 रुपये का हाई मारा है, 35 रुपये का लो, वहीं पे बीओबी जो है हमारा 220 रुपये का हाई मारा है और 129 रुपये का लो 1 ईयर में। स्टॉक का पी देखेंगे तो स्टॉक का पी पीएनबी का 19 है, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी 14.5 से ज़्यादा है। यहाँ पे पीएनबी का स्टॉक जो है वैल्यूएशन मामले में थोड़ा महंगा है पी कंपैरिजन में। वहीं पे बीओबी देखेंगे तो इसका स्टॉक पी 6.40 का है, जो कि इंडस्ट्री पी 14.5 का है। यहाँ पे इसका इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी कम है अभी, तो यहाँ पे बीओबी अभी भी स्टॉक पी के वैल्यूएशन में सस्ता है।
वहीं पे अगर हम इनकी बुक वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि हमको बुक वैल्यू बैंकिंग स्टॉक में सबसे ज़्यादा हमको बुक वैल्यू देखना होता है कि स्टॉक उनकी बुक वैल्यू के आसपास ही चलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि बुक वैल्यू जो है इसका पीएनबी का वो 93 रुपये का है। वहीं पे पीएनबी का जो करंट प्राइस है 76, यानी कि अपने बुक वैल्यू से अभी अंडर प्राइस है। वहीं पे आप बीओबी की बात करते हैं तो बीओबी का बुक वैल्यू 203 रुपये है, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है, तो ये भी अभी सही है। वहीं पे डिविडेंड की बात करते हैं, पीएनबी की देखेंगे 0.85% डिविडेंड देती है, ये 2.5% का डिविडेंड देती है। आरओसी देखेंगे 4.10 का, आरओई देखेंगे 3.4 का है पीएनबी का। वहीं पे आरओसी देखेंगे हम इसका बीओबी की जब 5.17 का, आरओई 15.1 का। यहाँ पे बेटर है, आरओई बेटर है और आरओसी भी बेटर है बीओबी का। फेस वैल्यू दोनों का 2-2 है। डेप्ट की बात करते हैं, डेप्ट टू इक्विटी तो 13.2 का है पीएनबी का और इसका 12.8 का, मतलब कि अप्रॉक्स सेम है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखते हैं पीएनबी का तो 73.2% का है, पीएसयू बैंक यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें स्टेक है प्रेसिडेंट का। वहीं पे बीओबी का देखेंगे 64% का। सेल्स ग्रोथ पीएनबी का 12.2% का है, इसका सेल्स ग्रोथ 15.4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.4% का रहा है और 15.1% का। अभी तक इसमें बाजी मारता आया बीओबी। रिटर्न ऑन एसेट 0.24% का है, रिटर्न ऑन एसेट 1.05% का। पीईजी के मामले में देखेंगे तो ये भी हमारा वैल्यूएशन रेशियो होता है। पीईजी यहाँ पे 1 होना चाहिए स्टॉक का, तो 1.07 है, तो यानी पीजी सही है। स्टॉक पी भी थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी कि पीएनबी अभी करेक्ट करने आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनुअल देखेंगे 33,446 करोड़ का है, इसका 14,891 करोड़ का है और पीजी इसका देखिए कम है। एनपीएम लास्ट ईयर का जो था 3.86% का है, यहाँ पे 15.9% का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 48% का है, यहाँ पे 102% का है और इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है 0.90 का। नेट प्रॉफिट पीएनबी का 4450 करोड़ का रहा है, वहीं पे इसका 17,531 करोड़ का रहा है बीओबी का। रिटर्न ओवर 5 ईयर में 4% के दिया है, ये 18% का रिटर्न दिया है 5 सालों में। अगर हम दोनों को फंडामेंटली देखते हैं तो दोनों स्टॉक सही हैं, लेकिन बीओबी फंडामेंटली देखेंगे तो पीएनबी कंपैरिजन में ज़्यादा सही चल रहा है। आइए हम दोनों स्टॉक के रेशियो को चेक कर लेते हैं। कैपिटल एडिक्विटी रेशियो जो 13.88% का है, यहाँ पे 15.25% का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.09 का है, 3.33 का है। ग्रॉस एनपीए देखेंगे 12.9% का है और यहाँ पे एनपीए 8.1% का है। नेट एनपीए पीएनबी का 4.03% का है, वहीं पे इसका 2.83% का एनपीए है। कासा रेशियो होता है कि करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट, तो ये जितना ज़्यादा अच्छा होता है कासा रेशियो उतना ही अच्छा होता है, तो कासा रेशियो बेटर है इसका भी। कास्ट टू इनकम रेशियो इनका भी बेटर है। इसमें एनपीए जैसे कि ज़्यादा दिख रहा है दोनों का, लेकिन हम इसे देखेंगे कि क्या ये अपने एनपीए में सुधार कर रहे हैं, पहले से कम हो रहा है कि नहीं एनपीए, आगे वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर पीएनबी के रिजल्ट पे नज़र डालते हैं, देखते हैं कि रेवेन्यू इनका लगातार इंक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है इनका निगेटिव चल रहा है। ये पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी निगेटिव चल रहा है, लेकिन हाँ हालांकि पहले से सुधार किए हैं ये। अगर इनके हम नेट प्रॉफिट पर नज़र डालते हैं तो नेट प्रॉफिट इनका लगातार इंक्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ बीच में थोड़ा कम हुआ था, उसके बाद नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे अच्छा किए हैं। ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि इनके अदर इनकम से पैसे आए हैं, इस वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब आइए हम वहीं बीओबी का देख लेते हैं। बीओबी का भी रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, तो इनका एक चीज़ देखेंगे, ये जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है पहले निगेटिव था लेकिन ये पॉजिटिव हो चुका है। कारण है कि जो बीओबी इतना ज़्यादा छलांग मारा है। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, इनके पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और अच्छा ग्रोथ किया है नेट प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ पे अगर इनके फाइनेंशियल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पीएनबी ने 69% का ग्रोथ किया है, वहीं पे नेट रेवेन्यू में नेट इनकम में 376% का, यानी कि जून 2022 क्वार्टर में जो इनका रिजल्ट रहा है उससे यहाँ जून 2023 के रिजल्ट में इन्होंने 376% का ग्रोथ किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 181% बढ़ा है, 252% बढ़ा है ऑपरेटिंग इनकम। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा का देखेंगे तो 44% रहा है रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट इनकम में 129% का ग्रोथ किया है, 128% का डाइल्यूटेड एपीएस में ग्रोथ किया है इन्होंने, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 58% का किया है, वहीं पे ऑपरेटिंग इनकम में 116 पॉइंट का ग्रोथ किया है। अगर हम एनुअल रिजल्ट पर नज़र डालते हैं तो एनुअल रिजल्ट देखेंगे कि इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कम हुआ था लेकिन फिर से इन्होंने ग्रोथ किया है एनुअल रिजल्ट में। फाइनेंसिंग प्रॉफिट एनुअल में भी अब इनका निगेटिव है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट पहले जो निगेटिव था 2019 तक, उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट का अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है।
EPS में भी ग्रोथ किए हैं। अब यहाँ पे अगर हम BOB का देखते हैं रिजल्ट, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ यहाँ भी। वहीं पे नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट अच्छा इंक्रीज किए हैं, लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं 2018 के बाद से ये। EPS इनका 33 का है कि जो कि अच्छा ग्रोथ है। डिविडेंड 19% का है। तो ये अगर हम दोनों बैंक को देखें, दोनों ही अच्छा रहा है, दोनों लोग सुधार किए हैं। लेकिन BOB देखेंगे तो PNB कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो रहा है 10 सालों में 7% का रहा है, 12% 5 सालों में, 17% 23% का। वहीं पे इनका देखेंगे 10% का रहा है, 15% 6% 36% का। BOB जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है PNB कंपैरिजन में। TTM में 49% 97% 18% का रहा है, 12% 58% 103% 102%। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो इनका रहा है 15% का रहा है लास्ट ईयर, और ये 3% पे। अगर हम इनके बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं, बैलेंस शीट में हम यहाँ देखेंगे कि इनके ऊपर कर्ज कितना है और इनके पास असेट कितना है। तो लायबिलिटी सही है, ये चीज़ें दोनों लोग की सही है। अगर हम कैश फ्लो पर नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि 2021, 22, 23 तीनों में ही PNB का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है। यहाँ पे BOB का 2021 में निगेटिव रहा, फिर 22 में पॉजिटिव आया, लेकिन 2023 में निगेटिव है। 20,000 करोड़ का कैश फ्लो निगेटिव है यहाँ पे, यहाँ 20,000 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो कैश फ्लो के मामले में PNB BOB से बेहतर है। अगर हम इनके असेट क्वालिटी को देखते हैं, जो हम स्टार्टिंग बात किए थे, NPA को मैं डिटेल में बताऊँगा। इनका जो ग्रास NPA पे नज़र डाल देंगे PNB के, तो ग्रास NPA इनका 19 में 78,000 करोड़ का था, 22 में 73,000 करोड़ का रहा, 21 में 1,04,000 करोड़ का रहा, मार्च 22 में 92,000 करोड़ का रहा, अब जाके 77,000 करोड़ हो गया। मतलब NPA में ये सुधार कर रहे हैं PNB। तो 16% का था, 14%, फिर 12%, 9% पे आ गया, यानी कि डिक्रीज हो रहा है NPA। नेट NPA भी ऐसा ही है, नेट NPA में भी लगातार डिक्रीज किए हैं, 2.72 पे आ गया है 6.5 से। अब वहीं पे BOB का देखते हैं तो BOB का 48,000 करोड़ का जो NPA था वो अब 36,000 करोड़ पे आ गया है। नेट NPA देखेंगे जो 15,000 करोड़ का था वो 8,000 करोड़ पे आ गया है, 3.3% से 0.89% पे आ गया है। NPA भी BOB का PNB से कम है। अब आइए हम इनके स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं कि इनके, तो PNB के देखेंगे कि इस समय 10,076 ब्रांच हैं और वहीं पे इनकी 1,04,000 एम्प्लॉई हैं PNB के। कैपिटल टू इक्विटी रेशियो जो है 15.50 का है। और BOB का देखेंगे तो 8200 हैं ब्रांच इनके, 77,000 एम्प्लॉई हैं, 16.24 का कैपिटल टू इक्विटी रेशियो है। फिर इस मामले में, ब्रांच के मामले में PNB बड़ौदा से ज़्यादा है। अब आइए हम इनके लोन बुक पे नज़र डाल देते हैं। तो ये दोनों बैंक भी वैसे ही काम करते हैं जैसे सारे बैंक करते हैं, जहाँ से पैसा उठाते हैं, जिनको पैसा देते हैं, लोन देते हैं। इनका बैंक का काम क्या होता है कि पैसे हम जो डिपॉजिट करते हैं उस पर लोन देते हैं, कॉर्पोरेट को, हाउसिंग को, सबको लोन देते हैं, तो वहीं से इनका इनकम जनरेट होता है। तो प्रेजेंटली में देखेंगे जो BOB है उनका कॉर्पोरेट लोन जो है 48% का है, रिटेल का 18%, MSME का 18%, एग्रीकल्चर पे 16% का है। वहीं पे इनके जो कॉर्पोरेट लोन है 42% का है, रिटेल का 22% का है, 4.5%, एग्रीकल्चर 14%, MSP पे 12%, अदर पे 5.5% का, यानी कि दोनों लगभग सेम ही है, आसपास में है। दोनों लोग ज़्यादा लोन कॉर्पोरेट का दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे PNB का जो लोन एक्सपोजर है वो एनर्जी सेक्टर 22% का है, पोर्ट्स पे 15% का है, बेसिक मेटल पे 15% का, टेलीकॉम 9%, टेक्सटाइल 6%, केमिकल 5%। अब आइए इनके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे कि PNB में 13% का स्टेक DII वालों का है, गवर्नमेंट का नहीं है, पब्लिक का 11% का स्टेक है। वहीं पे BOB में देखेंगे 63% प्रमोटर का है, 12% FII का है, 15% DII का है और 7% पब्लिक का है। तो इसमें FII का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है BOB में। लेकिन FII क्या आज लिए हैं 215 पे आके? नहीं, ये लोग 60 से 70 के रेंज में ही ले लिए थे। तो यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, चाहे PNB हो चाहे BOB। अगर PNB 24 रुपये पे गया था तो 30 रुपये के पास में अगर कोई एंट्री लिया होगा, तो यहाँ 80 रुपये के पास में है अगर बल्क में, तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे ही, तो जिससे करेक्शन दे सकता है। और BOB भी यहाँ करेक्शन दे सकता है क्योंकि 30 रुपये के पास से भाग रहा है और इसका जो लो था 109 रुपये का, तो यहाँ पे डबल के रेट पे आ गया है वहाँ से लो से, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। इस वजह से भी ये शेयर करेक्ट हो सकते हैं। अगर इन स्टॉक की बात की जाए तो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं और दोनों ही रिटर्न दिए हैं अपने लो से, जहाँ से तक लो मारे हैं वहाँ से रिटर्न दिए हैं। BOB अभी अपने हाई को ब्रेक कर चुका है, ऑल टाइम हाई को, लेकिन PNB नहीं कर पाया है। तो यानी जो PNB में इन्वेस्टर पहले से थे वो अभी फंसे हैं, जो यहाँ पे नीचे से एंट्री लिया है वो प्रॉफिट में है, अच्छा खासा 3 से 4 गुना पैसा अपना कर चुके हैं दोनों स्टॉक में। आइए हम एक कंपैरिजन दिखाते हैं कि BOB जब 70 रुपये के पास में था तो कैसा पैटर्न बनाया था, उसी पैटर्न को PNB भी बनाया है। तो क्या
ये उस पैटर्न को आगे पकड़ सकता है कि मतलब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके 300 के पास में जा सकता है। ये तो आइए हम चार्ट पे देखते हैं। जैसा कि पीएनबी का भी आप देखेंगे कि पीएनबी का रिपोर्ट जो आया है कितने तारीख का है, 5 तारीख का रिपोर्ट है। पीएनबी रिपोर्ट्स 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन टोटल बिजनेस ऑफ Q2, मतलब कि 11% का अपने सारे बिजनेस में ग्रोथ किया। डिपॉजिट्स देखे सभी चीज़ में 11% का ग्रोथ किया है। तो हम इसको बीओबी के चार्ट से देखेंगे। बीओबी के चार्ट आप देखेंगे कि जब भी एक रैली करता है तो रैली करने के बाद बीओबी ने जब भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है तो वहाँ से फिर करेक्शन दिया है। तो अभी भी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तो यहाँ से आपको करेक्शन मिल सकता है। क्या बीओबी ऐसे ही चला गया लगातार ऊपर? नहीं, आप यहाँ देखेंगे कि पहले गिरा रहा, फिर 2020 में जब पीएसयू के भी चार्ट देखेंगे ऐसे ही था। पीएसयू के चार्ट में जब यहाँ से ये पैटर्न वहाँ भी बना और इसको ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ से फिर करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद फिर आया, फिर करेक्ट किया, धीरे धीरे करके ये ऊपर गया। अभी ये करेक्शन कर सकता है। आप देखेंगे कि कितना रैली किया है यहाँ से। आप अगर देखते हैं यहाँ से बीओबी ने रैली दे चुका है अभी तक 525% का। तो यहाँ से भी बीओबी को करेक्शन में वेट करें और वेट करके फिर आप उसमें सोचिएगा। लेकिन आप ये देखिए जो ये पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है, ये सारा पैटर्न, यही क्या पैटर्न पीएनबी में भी बना है। ये देखिए बीओबी में इसको ब्रेक किया एक बार, फिर यहाँ गया। जब बीओबी गिरा अपने ऑल टाइम हाई से गिरा तो बीओबी कितना गिरा 83% गिरा। ये इसके पास में जो ये इसका बाइंग जोन था, ये इसका बाइंग जोन है। इसी बाइंग जोन से फिर यहाँ पे उठा और उठता ही चला गया। और आप देखेंगे कि ये पहले इसको टॉप बनाया, टॉप बना के फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद फिर इसको वो किया, फिर यहाँ पे बाइंग जोन में आया, फिर यहाँ से रैली देना चालू किया। हमेशा ऊपर जाएगा फिर बाइंग जोन में आएगा तो आप बाइंग जोन में ही एंट्री लीजिए। तो ये अभी इसका बाइंग जोन नहीं है, ये इसके पहले सप्लाई जोन रह चुका है, तो ये अभी बाइंग जोन नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड के लिए नहीं, ट्रेडिंग में तो अभी ये यहाँ से भी 20% का 30% का रैली मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी करेक्शन का वेट करना होगा, क्योंकि ये अभी ये इसका सप्लाई जोन है, तो इसलिए यहाँ पे वेट करना चाहिए। अभी ये देखिए आप पीएनबी के स्टॉक में आइए, अब पीएनबी के चार्ट में देखते हैं। पीएनबी इसको ब्रेक किया एक बार, ब्रेक करके आया, रिटेस्ट किया, अभी यहाँ पे चल रहा है। तो अब इसको इसी एक बार बाइंग जोन में आने दीजिए। अभी ये इसका क्या है, ये इसका बाइंग जोन बन गया है, तो इस बाइंग जोन के अंदर आने दीजिए। इसका बाइंग जोन क्या है, 40 से 60 के बीच का है। पीएनबी जो है 40 से 60 के बीच का बाइंग जोन है। और आप देखेंगे कि जो इसका ये पहले का जोन था, पहले बाइंग जोन था ये, अब वही बाइंग जोन में ये है जैसे कि बीओबी था। बीओबी ने भी ये पैटर्न बनाया था, पीएसयू बैंक्स ने भी ये पैटर्न बनाया था, और वही सेम पैटर्न पीएनबी बना रहा है। और पीएनबी भी देखेंगे आप अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है। पीएनबी अपने ऑल टाइम हाई से जो लो मारा है वो 88% 90% का लगभग मारा है, और वो 83% मारा था। वहाँ से फिर ये उठना चालू हुआ और वही चीज़ें अभी पीएनबी में हो रही है। आप पीएनबी में अगर आप ढूंढते हैं, अगर फंडामेंटली जाएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी से ज़्यादा बेटर है। लेकिन चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो अभी चार्ट के हिसाब से पीएनबी में ज़्यादा पोटेंशियल है बैंक ऑफ बड़ौदा से, और फंडामेंटली तो दोनों स्टॉक ही अच्छे हैं। अगर ये करेक्शन देखें यहाँ बाइंग जोन से उठता है तो धीरे धीरे करके ऐसे ही जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा गया अपने उस वाले लेवल तक जा सकता है। 300 का भी आंकड़ा पार कर सकता है। कब करेगा? कोई भी स्टॉक कब परफॉर्म करता है? जब उसके रिजल्ट बेहतर होते हैं। रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे तो परफॉर्म करता रहेगा। अभी क्या हो रहा है, किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं? रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, हर क्वार्टर रिजल्ट में बेहतर करते जा रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, एनपीए डिक्रीज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये ऊपर चलते चले जा रहे हैं। अभी ये अंडर वैल्यू भी है स्टॉक बुक वैल्यू से अपने, तो कोई भी स्टॉक जब तक उसका रिजल्ट अच्छा आता जाएगा वो परफॉर्म करता रहेगा। और अभी जैसे कि देख रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट चेंज होने से भी फ़र्क पड़ता है पीएसयू स्टॉक्स में। देखिए अगर आपको करेक्शन में मिलता है ये स्टॉक तो ज़रूर बनिए इन स्टॉक्स में। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ किसी को। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में बाई या सेल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।